Hello, a very good morning to dear children. I hope that you are staying healthy. As you know very well that this is Alisha Siddiqui, your science teacher here. In today class, we will continue the chapters 2, Animals and Human Nutrition, and we will know about the digestive system. Let's start the digestive system. Digestive system कहते हैं पाचन तंत्र को. Our body needs energy to do work. हमारी बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं. एंड द फूड खाना वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी, यानी जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा यूज नहीं हो पाता है. टू मेक द फूड यूजेबल बाय आवर बॉडी द फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी खाने को उपयोगी बनाने के लिए जो खाना होता है उनको छोटे छोटे साधारण और घुलनशील अणुओं में तोड़ना चाहिए, यानी कि उन्हें टूटा हुआ होना चाहिए ताकि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए. द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर देन ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी सेल्स. उसके बाद जो सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं बॉडी सेल्स से, बॉडी की कोशिकाओं से, और जो अनऑब्जर्व पोर्शन होता है उसको फीसिस के द्वारा बॉडी से निकाल दिया जाता है, यानी मल के द्वारा बॉडी से उसको निकाल दिया जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स एंड कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए, डाइजेशन के पाचन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. द ऑर्गन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैंडर, pancreas and anus. These are the organs of digestion. The digestive system from esophagus to the anus is called alimentary canal. It means कि जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन की प्रक्रिया में काम आते हैं. और द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जब पाचन तंत्र तैयार होता है तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, ऑसोफेगस से लेकर अनस तक, यानी कि जो हमारी नली होती है जहाँ हमारा खाना जा रहा है, उसके बाद जो खाना निकल रहा है फीसिस के द्वारा, वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसको एलिमेंट्रिक एनाल कहते हैं. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. तो ये स्टार्ट होगा माउथ से, यानी कि मुंह से जब हम खाना खाते हैं. उसके बाद ये नली होती है जिसमें जाता है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं. उसके बाद नीचे लीवर होता है यानी जिगर होता है, और स्टोमक यानी पेट होता है, गॉल ब्लैंडर यानी पित्ताशय होता है, पैनक्रीज यानी अग्नाशय होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत. उसके बाद नीचे जो होता है फिसीज होता है, यानी ये पूरी प्रोसेस होती है जिसके बाद आप खाना डाल रहे हैं मुंह से, और उसके बाद वो ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है पेट के अंदर. ये डाइजेशन प्रक्रिया होती है जिसका डायग्राम आपको बनाना है अपनी नोटबुक में. जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं इसी को बनाना है आप. नाउ लेट्स स्टार्ट द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. नाउ ओरल क्विज क्वेश्चन. फर्स्ट, नेम द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय अमीबा टू इंगल्फ फूड, यानी खाने को खाने के लिए अमीबा कौन से बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. तो इसका आंसर है आपका सीडोपोडिया. ये एक ऑर्गन्स है जो कि अमीबा में होता है जिससे वो अपना खाना प्रोक्योर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमंस. इंसानों में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है. देखिए, इसका सही आंसर है माउथ, मुंह से, क्योंकि जब हम खाना रखते हैं तो हमारे मुंह में जो होते हैं वो लार ग्रंथि होती है जिसे सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं. उसके द्वारा वो जो मिल जाता है लार, और जिसकी वजह से जो मुंह का खाना होता है वो स्लीपी हो जाता है और वो अपने अंदर उससे डाइजेशन स्टार्ट होता है. नेम ऑल द ऑर्गन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द एलिमेंट्री एनाल, यानी आहार नली में जितने भी अंग यूज होते हैं उनके बारे में लिखना है. सो माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज होते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम हजम नहीं कर पाते हैं उसको शरीर से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इजेशन, यानी इस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं. तो इसमें आपको फर्स्ट में इजेशन भरना है. सेकेंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन डैश, यानी जो ऑब्जर्वेशन करते हैं पानी का जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर प्लेस लेता है वो होता है
लार्ज इंस्टेंटाइन यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ना हजम होने वाला खाना होता है, वो हमारी लार्ज इंस्टेंटाइन में आ जाता है। थर्ड, ड्यूरिंग डैश लार्ज पीसेज ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू डैश सब्सटेंस, यानी ड्यूरिंग, उसके बाद आएगा डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया में जो लार्ज पीसेस होते हैं, फूड के बड़े बड़े पीस होते हैं, उसको हम छोटे छोटे पीस में सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। नाउ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड डैश, यानी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है उंगलियों की तरह स्मॉल इंस्टेंटाइन में, यानी छोटी आंत की वॉल में जो उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस होता है, उनको हम विली कहते हैं, VILLI। ये आपको फिल करना है फोर्थ फिलअप में। एंड द लास्ट फिलअप, डैश मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन एडल्ट, यानी इंसानों में कितनी दाढ़ें होती हैं, उसमें आपका आंसर आएगा 12। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द एलिमेंट्री एनल इन ह्यूमंस इज अबाउट 20 मीटर लॉन्ग। क्या इंसानों में आहार नली जो होती है वो 20 मीटर लंबी होती है? नहीं, 20 मीटर तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वो 20 फीट लॉन्ग होती है। उसके बाद सेकंड देखिए, कैनन्स आर सुटेबल फॉर टियरिंग फ्लैश, यानी कैनन्स जो टीथ होते हैं वो फ्लैश को फाड़ने के लिए यानी मांस को काटने के लिए यूज होते हैं। ट्रू, आपको टी लिखना है इसमें। गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंस्टेंटाइन, यानी छोटी आंत के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको सेक्रेट किया जाता है। फॉल्स, द रिमूवल ऑफ फेसिस थ्रो एनस इज कॉल्ड एक्सक्यूरेशन, यानी कि फेसिस के द्वारा जो फेसिस को एनस के द्वारा निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्यूरेशन कहते हैं। इट इज ट्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी खाने की जो लेने की प्रक्रिया होती है उसको एसिमुलेशन कहते हैं। नो, इट इज फॉल। एसिमुलेशन नहीं कहते, उसको हम इंजेक्शंस कहते हैं। इंजेक्शन जो है वो उसमें हम अपना खाना प्राप्त करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डायग्राम। टाइप्स ऑफ टीथ मैंने आपको पहले बनाने के लिए दिया था, अब आपको एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही बनाना है। आपने पिक्चर जो देखी है उसी का डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है इंसान की शरीर में? आंसर, लीवर यानी जिगर। सेकेंड, द टीथ विथ फ्लैट ग्रेडिंग सरफेस, वो दांत जो फ्लैट सरफेस के होते हैं उनको कहते हैं प्रीमोलर्स। थर्ड, डाइजेशन दैट ऑकर्स विद इन द सेल्स, डाइजेशन जो कि सेल से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट हैज टेस्ट बर्ड, जिसमें टेस्ट करने की स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं टंग। होमवर्क में आपको डायग्राम बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री एनाल का अपनी नोटबुक में विद कलर, और बुक वर्क करना है बुक में या नोटबुक में। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में, अदरवाइज नोटबुक में कीजिए। थैंक यू सो मच।